हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी ट्यूटोरियल। तो ये हमारे ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो देखा नहीं होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पर पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी का, और ये सेकंड वीडियो में लेवल 1 ऑफ सिक्योरिटी में बताऊँगी, जो कि है विथ रजिस्टर यूज़र विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और ऐसे ही मैं 6 लेवल्स तक का नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी। तो वो वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए देखते हैं तो लेवल 1 ऑफ सिक्योरिटी में क्या है। तो इसमें क्या होगा कि हम यूज़र्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उन्होंने जो अकाउंट से जो यूज़र नेम और पासवर्ड से साइन अप किया होगा वो हम अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और वो जब हमारे वेबसाइट पे नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो जब साइन अप करेंगे तो उन्होंने जो यूज़र नेम और पासवर्ड से साइन अप किया था वो यूज़र नेम और पासवर्ड हम चेक करेंगे, और अगर वो सही होगा, वो मैच होगा, तो हम उन्हें वो पेज पे रेंडर करेंगे। या फिर गलत होगा तो हम उनको फिर से ट्राई करने के लिए बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सारा प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया अकाउंट क्रिएट करना, ये सब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट है उसके थ्रू देखेंगे। तो मैं पहले तो आपको ये प्रोजेक्ट किसके बारे में होगा वो बताती हूँ। तो ये सीक्रेट नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया। छोटा ऐसा ही है जिसमें यूज़र रजिस्टर पेज होगा, साइन इन होगा, और वो सक्सेसफुल होके आप एक सीक्रेट पेज पे जाओगे जिसमें कोई भी अपना सीक्रेट बताएगा ऐसा। तो ये ये उस प्रोजेक्ट का app.js एक फाइल है जिसमें ये हम बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं, जिसमें सारे मॉड्यूल्स हमने इंस्टॉल किए हैं। मैं अज्यूम करती हूँ कि आप सब लोग को सर्वर कैसे बनाते हैं एक्सप्रेस जेएस यूज़ करके वो आता होगा, इसलिए मैं ये जो कोड है उसको रिपीट नहीं करूँगी। बस एक बार बताती हूँ कि हमने एक्सप्रेस जेएस, बॉडी पार्सर, ईजेएस, मोंगोस मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं और उनको बस यहाँ रिक्वायर किया है। वैसे ही ये बाकी का कोड है, गेट रिक्वेस्ट, और ये सर्वर हमारा 3000 पोर्ट पे। तो मैं एक बार प्रोजेक्ट रन करके दिखाती हूँ कि वो। तो मैं अभी अपने ये प्रोजेक्ट का यूआई आपको दिखाती हूँ ताकि बाद में हम जो भी करेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। तो उसके लिए पहले तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और वो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में मूव कीजिए, और फिर node app.js ये कमांड टाइप कीजिए। तो फिर वो दिखाएगा सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000, क्योंकि हमने यहाँ console.log में टाइप किया है इसलिए। तो फिर उसके बाद ब्राउज़र में जाइए और लोकल होस्ट 3000 टाइप कीजिए। तो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा दिखता है, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमें यहाँ यूआई पे वर्क नहीं करना है, तो हम सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन समझ रहे हैं इसलिए। अब अगर आपको ये प्रोजेक्ट को जानना है तो आप मेरे गिटहब प्रोफाइल का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, फिर आप वो अच्छे से रेफर कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं। तो पहला स्टेप होगा ये लेवल 1 में कि आपको मोंगोस ये मॉड्यूल का यूज़ करके डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको पहले तो ये सर्वर स्टॉप करना होगा कंट्रोल सी टाइप करके, फिर आपको वो मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। तो कैसे करोगे, npm इंस्टॉल इंस्टॉल mongoose और फिर एंटर करना है। ये मॉड्यूल मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं फिर से नहीं करूँगी, बट आप ये स्टेप ध्यान से याद रखिए कि npm इंस्टॉल mongoose और फिर एंटर करना है। जैसे ही वो इंस्टॉल होता है आपको वो मॉड्यूल रिक्वायर करना पड़ता है app.js फाइल में। ये 5th लाइन पे आप देख सकते हैं कॉन्स्ट
mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose एंड देन सेमीकोलन। तो mongoose मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद हमें वो मॉड्यूल को वी नीड टू पुट दैट मॉड्यूल इनटू एक्शन। तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे mongoose डॉट कनेक्ट mongodb कोलन डबल बैकस्लैश लोकल होस्ट, और ये स्टैंडर्ड mongodb पोर्ट है 27017, और उसके बाद ये यूज़र डीबी, ये हमारा डेटाबेस का नेम होगा, आप दूसरा भी कोई यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद सेमीकोलन। तो देखते हैं रन करके कि ये ठीक से रन होता है या नहीं। तो फिर से हम कमांड टाइप करेंगे node app.js। तो node app.js कमांड रन करने के बाद हम यहाँ नीचे देख सकते हैं कि सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000, मतलब हमारा जो यूआई है, हम अगर उसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे तो ठीक से चल रहा है। बट देन ये वार्निंग क्या है, तो ये डेप्रिकेशन वार्निंग रिमूव करने के लिए ये जो उन्होंने दिया है कि पास ऑप्शन, तो हम ये कॉपी करेंगे और उसके बाद कॉमा देकर वो पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद ये भी एक वार्निंग है यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू, तो इसको भी हम कॉपी करेंगे और ये ट्रू के बाद कॉमा देके यहाँ पेस्ट करेंगे। और फिर से कंट्रोल सी करके हम अपना सर्वर स्टॉप करेंगे और फिर से रन करके देखते हैं कि हमें कोई वार्निंग आता है या नहीं। तो आपने देखा कि अभी कोई वार्निंग नहीं है और हमारा सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000। तो फिर से हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, वैसे हमारा यूआई दिख रहा है। ओके, तो हमने mongoose मॉड्यूल इंस्टॉल करके रिक्वायर कर लिया, उसको एक्शन में डाल दिया। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट हमें करना है एक स्कीमा तैयार करना है और मॉडल तैयार करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो आपने अगर सर्वर क्रिएशन किया होगा तो आपको जल्दी से समझ आएगा। तो यहाँ हमने यूजर स्कीमा तैयार किया है, जिस कांस्टेंट यूजर स्कीमा इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। उसमें दो फील्ड से ईमेल वो स्ट्रिंग होगा और पासवर्ड वो भी स्ट्रिंग होगा। उसके बाद हम मॉडल तैयार किया है, हमने मॉडल तैयार किया है कांस्टेंट यूजर इक्वल्स टू न्यू mongoose मॉडल, और ये हमारा मॉडल का नेम होगा जो कि सिंगुलर होगा, दैट इज़ यूज़र, कॉमा करके वो जो यूज़र स्कीमा और उसके जो फील्ड्स है दोनों, उसके लिए हमारा यूज़र स्कीमा नेम और फिर कोलन सेमी कोलन। तो यूज़र स्कीमा और मॉडल भी हो गया। तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करेंगे कि ऐप डॉट गेट रजिस्टर मॉडल बिल्ड करेंगे और लॉगिन मॉडल बिल्ड करेंगे। ये क्यों करेंगे कि जब भी यूज़र हमारे रजिस्टर बटन पर क्लिक करेगा तो हम उसको रजिस्टर पेज पे रेंडर करेंगे, और अगर लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज पे रेंडर करेंगे, इसलिए। तो ये सब हो गया, तो अब हम न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो ऐप डॉट पोस्ट मेथड से। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम न्यू यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे। तो ऐप डॉट पोस्ट, ये हमारा रजिस्टर राउट, देन कॉल बैक फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन हम कांस्टेंट न्यू यूज़र करके इक्वल टू न्यू, जो हमारा मॉडल नेम है क्या है, यूज़र, तो वो यहाँ डालेंगे न्यू यूज़र। देन पैरेंथेसिस में ईमेल जो हमारे, उसके बाद हम स्कीमा है हमारा ईमेल और पासवर्ड, वो दोनों फील्ड ऐड करेंगे। और ये रिक्वेस्ट बॉडी डॉट यूज़र नेम कहाँ से आए, तो आप यहाँ व्यूज फोल्डर में देखेंगे, रजिस्टर डॉट ईजेएस फाइल में जाके देखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है मेक पोस्ट रिक्वेस्ट टू रजिस्टर डॉट। तो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म यूज़र सबमिट करेगा तो वो एक्शन रजिस्टर आउट पे होगा, पोस्ट करेगा तो एक्शन रजिस्टर आउट पे होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो
इसमें जो इनपुट है टाइप ईमेल, यहाँ हमने नेम मेंशन किया है यूज़र नेम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम, तो हम बॉडी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ, तो ये नेम पे, यूज़र नेम। उसके बाद पासवर्ड और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये बटन है टाइप सबमिट, और उसका नेम हमने पासवर्ड दिया है इधर, यहाँ ये रहा पासवर्ड। ओके, तो अब जब हमने रिक्वेस्ट किया है उसके बाद ये न्यू यूज़र डॉट सेव करेंगे, और उसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन विद पैरामीटर एरर डालेंगे, क्योंकि और उसके बाद हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट डालेंगे जिसमें अगर कोई एरर होगा तो वो हम कंसोल डॉट लॉग करके एरर हम कमांड प्रॉम्प्ट में देख सकेंगे। अगर कोई एरर नहीं होगा तो हम सीक्रेट पेज पे रेंडर करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले हम ये रजिस्टर वर्क हो रहा है या नहीं वो देखते हैं। तो ये सेव करें, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पहले सर्वर स्टॉप कीजिए, फिर से नोड ऐप डॉट जेएस कमांड रन कीजिए। ओके, तो सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000। तो हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अभी हम रजिस्टर करते हैं, तो ये रहा हमारा रजिस्टर पेज। तो चले हम कुछ तो ये ईमेल डालेंगे, पासवर्ड 1234, फिर रजिस्टर करते हैं। तो ये हमारा सीक्रेट पेज पे हम रेंडर हो गए हैं। तो ये रहा मेरा सीक्रेट, आई लव पानीपुरी। ठीक, तो अगर अभी हम अपने, ये रोबो 3T है, ये मोंगोडीबी का यू जीवा है, तो इस पे हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पहले आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा। ये कमांड क्या है, तो आप अपने प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, वहाँ मोंगोडीबी की सर्वर फोल्डर के अंदर जो वर्जन है उस पर क्लिक करके, बिन फोल्डर पे क्लिक करके उसका पाथ कॉपी करना है और आपको यहाँ पेस्ट करना है और एंटर करना है, तभी आप ये देख सकोगे। तो ये रहा हमारा यूज़र डीबी, इसके अंदर एक कलेक्शन है। तो अगर हम व्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आप ये देखोगे कि वन, ये जो हमने अभी रजिस्टर किया ये मैंने पहले ही कर दिया था, तो इसकी वजह से वो दिख रहा है। और ये अभी का है 1@2.com, और ये हमारा पासवर्ड 1234। तो इस तरह से हम रजिस्टर करेंगे। अभी देखते हैं कि अगर यूज़र दूसरी बार आता है हमारे वेबसाइट पे तो वो लॉगिन कैसे करेंगे। तो उसके लिए सेम मेथड ऐप डॉट पोस्ट लॉगिन राउट, देन कॉल बैक फंक्शन और एक ट्रेस, देन constant username equals to request dot body dot username, that is यूज़र ने जो इनपुट ईमेल किया है उसके अगेंस्ट वो यहाँ स्टोर्ड होगा यूज़र नेम में। फिर कांस्टेंट पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, मतलब यूज़र ने जो पासवर्ड इनपुट किया होगा वो पासवर्ड में स्टोर होगा। फिर हम उसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, जो हमारा मॉडल है यूज़र डॉट, उसमें फाइंड वन मेथड यूज़ करेंगे और उसको हम फर्स्ट ये पैरामीटर चेक करने के लिए कंडीशन, फिर हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो कंडीशन क्या है कि ईमेल जो हमने यहाँ देखा हमारे यूजर स्कीमा में ईमेल होगा, तो उसको हम किसके अगेंस्ट चेक करेंगे, तो ये यूज़र नेम,
जिसमें हमारे यूज़र ने जो ईमेल एंटर किया होगा वो वैल्यू स्टोर है, उसके अगेंस्ट चेक करेंगे। तो उसके बाद कॉल बैक फंक्शन जिसमें एरर और फाउंड यूज़र। तो कोई एरर होगा तो वो एरर हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में दिखेगा, एल्स कोई एरर नहीं होगा तो कोई यूज़र हमने फाइंड कर लिया तो फाउंड यूज़र फिर से एक कंडीशन होगी, जो यूज़र फाइंड हुआ है उसका पासवर्ड हमारे यूज़र ने जो पासवर्ड से मैच हो रहा यूज़र ने जो पासवर्ड एंटर किया है उससे मैच हो रहा है क्या। अगर पासवर्ड मैच होता है तो हम उसको सीक्रेट्स पेज पर एंटर करेंगे। तो ये हमारा मेथड था। तो अभी हमने कोड देख लिया है, तो चलो देखते हैं कि यूज़र लॉगिन करेगा तो कैसे होता है। तो हम अपने वेब तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पहला वाला सर्वर स्टॉप करो, फिर से नोड app.js कमांड रन करो तो सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000। तो अब हमने कोड देख लिया है कि लॉगिन करेगा तो कैसे हम चेक करेंगे। तो हम अपना सर्वर स्टॉप करेंगे, फिर से नोड app.js कमांड रन करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अपना ईमेल था 1@2.com, पासवर्ड था 123। यस, तो हम सीक्रेट पेज पे रेंडर हो गए हैं और ये सीक्रेट देख सकते हैं आप। तो इस तरह हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे विद देयर यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अभी हम अपने रोबो 3D में देखेंगे कि ये जो हमारा यूज़र है तो हम उसका ईमेल देख सकते हैं, उसका आईडी है, ईमेल देख सकते हैं, पासवर्ड देख सकते हैं। तो ये पासवर्ड बहुत सिंपल है, 1234 स्ट्रिंग है। तो अगर कोई कंपनी होगी जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होंगे और उन्होंने अगर ये पासवर्ड देख लिया और तो ये बहुत सिंपल पासवर्ड है, वो मिसयूज़ कर सकते हैं। और अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो कोई हैकर होंगे, तो हैकर भी ऐसे सिंपल पासवर्ड देख के इजीली हैक कर सकते। तो हम पासवर्ड को ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना होगा, उसका लेंथ बढ़ाना होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा और फिर उसमें डेटाबेस में स्टोर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेवल्स में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये समझा होगा कि हम यूज़र को कैसे रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो आई होप आपको समझा होगा, और समझा होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।